भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए जितिया व्रत रखती हैं। महिलाएं इस व्रत को बड़ी श्रद्धा भाव के साथ मनाती हैं। जितिया व्रत संतान की मंगल कामना के लिए निर्जला और निराहार होकर किया जाता है, जिसमें पूरे दिन रात पानी तक नहीं पिया जाता। जितिया 3 दिनों तक मनाया जाने वाला एक खास व्रत है। इस व्रत को जीवित पुत्रिका या ज्योतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। हर साल अश्विनी माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत मनाया जाता है। इस साल ये व्रत 10 सितंबर को मनाया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको जितिया व्रत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। इसके अलावा इसमें जितिया व्रत के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसकी कथा के बारे में भी आपको बताएंगे। यदि आप भी अपनी संतान का जीवन खुशहाल और संपन्न चाहते हैं तो आप भी अपनी संतान के लिए जितिया का ये व्रत रख सकते हैं। जितिया व्रत के होते हैं 3 खास दिन। जितिया व्रत खास तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह 3 दिनों तक चलने वाला उत्सव होता है, जिसमें पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है, जिसे जितिया व्रत का पहला दिन कहा जाता है। इस दिन से जितिया व्रत की शुरुआत हो जाती है। व्रत करने वाली महिलाएं नहाने के बाद इस दिन एक ही बार भोजन करती हैं, लेकिन ये भोजन केवल सूर्योदय से पहले ही किया जाता है। सूर्योदय के बाद कुछ भी खा पी नहीं सकते। इसके बाद दूसरे दिन को खुरजितिया कहते हैं। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला और निराहार व्रत रखती हैं। यह जितिया व्रत का खास दिन होता है। इसके अगले दिन जितिया व्रत का पारण किया जाता है, जो जितिया व्रत का आखिरी दिन होता है। इस दिन लोग कई तरह के खास पकवान बनाते हैं, जैसे झोर भात, नोनी का साग, मंडवा की रोटी या मरवा की रोटी। इस तरह से जितिया व्रत का यह 3 दिवसीय व्रत बड़ी धूमधाम से और श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त। नहाए खाए का पर्व बुधवार 9 सितंबर के दिन नहाए खाए का पर्व मनाया जाएगा, जिसमें सप्तमी तिथि की शुरुआत 8 सितंबर को रात्रि 12:02 से हो जाएगी और इसकी समाप्ति 9 सितंबर को रात्रि 2:05 पर होगी। खुरजितिया। खुरजितिया का पर्व गुरुवार 10 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन अष्टमी तिथि रहेगी। इसकी शुरुआत 10 सितंबर को दोपहर 2:05 से होगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति शुक्रवार 11 सितंबर को 3:34 पर होगी। जितिया व्रत का पारण। शुक्रवार 11 सितंबर को जितिया व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन नवमी तिथि होगी, जिसकी शुरुआत 11 सितंबर को 3:34 से हो जाएगी और इसकी समाप्ति शनिवार 12 सितंबर को 4:19 पर होगी। जितिया व्रत की पूजा विधि। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रदोष काल में सभी महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। मान्यता है कि जो भी महिला जीमूत वाहन की पूजा पूरी श्रद्धा भाव और विश्वास से करती है तो वह उनके पुत्र को दीर्घायु और सुख संपदा का आशीर्वाद देते हैं। जीमूत वाहन की पूजा के लिए उनकी कुशा की एक प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद उसमें रोली, मूली और फल फूल चढ़ाया जाता है। फिर धूप और दीप जलाकर विधि विधान पूर्वक उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही गाय के गोबर या मिट्टी से चील और सियारिन की प्रतिमा भी बनाई जाती है। उनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। फिर पूजा की जाती है। इसके बाद जितिया व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। कहते हैं कि जो महिलाएं जितिया व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव के साथ करती हैं, उनके पुत्र को आरोग्य जीवन मिलता है, दीर्घायु मिलती है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। जितिया व्रत की कथा। जितिया व्रत की एक पौराणिक कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु पर बहुत ही दुखी और नाराज था। उसके अंदर बदले की भावना थी और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस जाता है, जहां पर 5 लोगों को सोता हुआ देखकर उन्हें पांडव मान लेता है और उनकी हत्या कर देता है। लेकिन वह 5 पांडव नहीं, बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्र थे। अर्जुन ने अश्वत्थामा को उसके इस अपराध के लिए बंदी बना लिया था और उसकी दिव्य मणि उससे छीन ली थी।
जिसके बदले में अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को घर में ही मारने के लिए एक ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। कहते हैं कि उस ब्रह्मास्त्र को निष्फल करना नामुमकिन था, लेकिन उत्तरा की संतान का भी जन्म लेना अति आवश्यक था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने द्वारा किए गए सभी पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को दे दिया और उसे गर्भ में ही पुनः जीवित कर दिया था। इस तरह गर्भ में मरकर जीवित होने पर उत्तरा की उस संतान का नाम जीवित पुत्र का पड़ गया, जो आगे जाकर राजा परीक्षित बना।